जूते मारेंगे। जितने साल आपको लगता है गवर्नर रूल लगा के राज करना कर लो, उसके बाद देखेंगे फिर। पार्षद कौन आपके यहाँ पे? पता नहीं, हमने तो शक्ल ही नहीं देखी उनकी आज तक। 5 साल हो गए चुनाव, वो शक्ल नहीं देखी हमने पार्षद की। दिखा नहीं, मोहल्ले में तो हमें दिखा ही नहीं। कोई लेडीज हैं कोर कोर करके एक, मतलब हमें चोरों से खतरा नहीं है, इनसे ज्यादा खतरा है। आप अधिकारी हैं तो ऊपर बुलडोजर चल जाए, कब सोते हुए रात को बुलडोजर ला दे, कुछ नहीं पता इन लोगों का। आज के लिए गद्दी पे नहीं बैठता, ठीक है ना। आज हमारे ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, कल को तुम्हारे ऊपर भी चलेंगे। ये मत सोचना कि तुम सरकारी बंदे बन गए तो तुम्हारे ऊपर कुछ एक्शन नहीं होगा। तुम्हारे कितने अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या कितनी करप्शन की है, वो सब कुछ निकलेगा। क्या वो होगी कि भाई आप कम से कम एक इंटीमेट कर दो। अगर आपको कोई नोटिस नहीं आता, अगर आप इतने अनपढ़ लोग हो कि इतना नहीं पता कि ये घर में आ रहे हो करके डिमोलिश करनी है, कि आपने कोई नोटिस देना है, कम से कम आप वर्बली बोल दो। 1 दिन का टाइम दे दो बंदे को, 2 दिन का टाइम दे दो यार, कि बंदा अपना सामान निकाल ले। लोग हम इतनी देर में क्या कुछ सोच पाते हैं, इन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। और कुछ पूछो इनसे, गुंडों की तरह कैसे जवाब देते हैं, जैसे बहुत बड़े गुंडे होते हैं। अंदर बैल तक नहीं मारा, अंदर लोग खड़े हुए थे तो फोर्स पूरी खड़ी हुई थी। तो पहले अंदर, हाँ घर के अंदर खड़े थे। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आई, पुलिस भी थी साथ में? पुलिस नहीं थी, आई थिंक सीआरपीएफ। ठीक, जो आज हमारे घर में घुसे हैं, कल पहले हमारी दुकानों में घुसे थे, फिर आपकी दुकानों में घुसे, आज हमारे घर में घुसे, कल को आपके घरों में भी घुसेंगे। भगवान ना करे ऐसा हो। बड़ी मेहनत से घर बनते हैं, बड़ी मेहनत से दुकानें बनती हैं। आज की डेट में कमाना आसान नहीं है, एक ईंट लगाना भी आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। अभी भी लोग एक हो जाओ, अभी भी सबक सीख लो। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा है, ये हम नहीं कह रहे, ये कई बार जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा कह चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जब वो मेयर बनेंगे तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को करप्शन फ्री कर देंगे। करप्शन तो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि किसी के भी घर पर घुसकर वो ये हालत करता है। ये देखिए, ये एक घर के अंदर का बनाया हुआ एक शेड है, जिसे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने यहाँ पर तोड़ दिया। और तोड़ा किस तरह से वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। ये एक घर है और ये दरवाज़ा बंद होता है, उस दरवाजे को खोलकर बिना किसी की परमिशन वो उस दरवाजे को खोलते हैं, अंदर घुसते हैं और ये शेड जो है वो तोड़ देते हैं। ये गुंडागर्दी है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की। ना ही इस घर के मालिक को कोई नोटिस जारी किया गया, ना ही उनकी परमिशन ली गई, तो घर के अंदर घुसते हैं बिना परमिशन के और घर की ये हालत कर देते हैं। मेरे साथ नितिन गुप्ता जी हैं। नितिन जी, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा है, ये उन्हीं के अधिकारी का चुका, लेकिन अब ये गुंडागर्दी, आपकी बिना परमिशन के अधिकारी अंदर घुसते हैं। परमिशन लेते हैं सर आपके घर के एंटर करने के लिए? चोरों से खतरा नहीं आएगी डेट में, जेएमसी से ज़्यादा खतरा मेरे को लगता है। जहाँ तक इस तरह से दिन दिहाड़े चोरों की तरह आप अंदर आ रहे हो, कम से कम बैल तो मारो यार। इतनी तो बहन तो शर्म कर लो। और तुम्हारे घर में हम जाए अगर सीधा ऐसे घर के अंदर, मतलब हमें चोरों से खतरा नहीं है, इनसे ज्यादा खतरा है। आप अधिकारी हैं तो ऊपर बुलडोजर चल जाए, कब सोते हुए रात को बुलडोजर ला दे, कुछ नहीं पता इन लोगों का आज की डेट में। मतलब आप अधिकारी हैं तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं, किसी के घर के अंदर आप जा रहे हैं तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं। आपको नहीं, ये बेशर्म हो चुके हैं लोग, बेशर्म हो गए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इनको गालियां निकाल रहा है, क्या कर रहा है। इनको लगता है हम पूरी उम्र के लिए बैठ गए हैं गद्दी के ऊपर। या तो इनको ये गलत फहमी है, तो ये गलत फहमी अपने दिल से निकाल दो यार, ठीक है ना। कोई पूरी उम्र के लिए गद्दी पे नहीं बैठता, ठीक है ना। आज हमारे ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं, कल को तुम्हारे ऊपर भी चलेंगे। ये मत सोचना कि तुम सरकारी बंदे बन गए तो तुम्हारे ऊपर कुछ एक्शन नहीं होगा। तुम्हारे कितने अकाउंट में कितने पैसे हैं, क्या कितनी करप्शन की है, वो सब कुछ निकलेगा। चिंता मत करो, दिन सबके आएंगे और आते हैं। इतिहास गवाह है इस चीज़ का। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हम भी कोई बाहर से नहीं आए, सब लोग मतलब लोकल ही हैं। हम लोग एक दूसरे को जानते हैं कि इतनी क्या वो होगी कि भाई आप कम से कम एक इंटीमेट कर दो। अगर आपको कोई नोटिस नहीं आता, अगर आप इतने अनपढ़ लोग हो कि इतना नहीं पता कि ये घर में आ रहे हो करके डिमोलिश करनी है, कि आपने कोई नोटिस देना है, कम से कम आप वर्बली बोल दो। 1 दिन का टाइम दे दो बंदे को, 2 दिन का टाइम दे दो यार, कि बंदा अपना सामान निकाल ले। गुंडा राज तो है ही है, हमारे बोलने से तो ये रुकने वाले हैं नहीं है। सामान निकालने का भी समय नहीं दिया सर, बिल्कुल भी नहीं दिया। एक दो अधिकारियों ने बोला यार आप आधे पौने घंटे का टाइम ले लो, और बीच में कोई 2-3 गुंडे ऐसे थे, वो कहते नहीं जी अभी बुलडोजर चलाना। उन्होंने हमें सेकंड्स का टाइम नहीं लगा। हम तो कम से कम बंदा मेंटली प्रिपेयर तो हो जाए यार, उसका ये होने वाला है। तो इतना समय नहीं दिया कि आपका जो सामान है उसे निकालने का 10-15 मिनट, आधे घंटे का समय दे दे? बिल्कुल भी नहीं सर, पता ही नहीं चला, सेकंड्स में आए। एक बंदे ने बोला यार चलो आधे घंटे का टाइम लो। हम इतनी देर में क्या कुछ सोच पाते हैं, इन्होंने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। और कुछ पूछो इनसे, गुंडों की तरह कैसे जवाब देते हैं, जैसे बहुत बड़े गुंडे होते हैं ये। मतलब इतना क्या हो गया यार। मतलब घर जाने की जल्दी थी उनको क्या? सर कम से कम बंदा प्यार से बात कर रहा है यार, बता तो दो क्या है, कहाँ से आए हो,
जाओ जाके पूछो, जाके अपने वकील को लाओ, ये करो, जाओ जो कोर्ट, ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं यार ये लोग। कोई नोटिस बताया उनको? कुछ नहीं सर, डिमोलिश का नोट कि हमें ये डिमोलिश का नोट। डिपार्टमेंट तक नहीं पता था कौन सा डिपार्टमेंट है। जब तोड़ने के बाद मैंने कहा यार डिपार्टमेंट तो बता दो कौन सा है, कहता जीएमसी। उसके बाद बोला उन्होंने। तोड़ने के बाद बताया कि हम जीएमसी से आए हैं। देखो ये हालत है इन लोगों की। मतलब कि आपके घर के अंदर आए, उन्होंने ये नोटिस नहीं बताया कि नोटिस आया कि आपका ये क्या मैं सडनली देखा, मिसेज हमारे घर पे थे, लेडीज़ घर पे थी, तो उन्होंने देखा काफ़ी सारे बंदे लोग अंदर, बैल तक नहीं मारा, अंदर लोग खड़े हुए थे, तो फोर्स पूरी खड़ी हुई थी। तो घर के पहले अंदर? हाँ घर के अंदर खड़े थे, तो पहले तो मुझे समझ नहीं आई। पुलिस भी थी साथ में? पुलिस नहीं थी, आई थिंक सीआरपीएफ फोर्स थी। अच्छा। पुलिस नहीं मुझे दिखी, तो वही फोर्स थी साथ में। मतलब कम से कम यार ये दिन दिहाड़े गुंडा राज चल रहा है। मतलब ये किस बात की स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या लोगों को परेशान करके क्या साबित करेंगे? कितने सालों से बना हुआ आपका ये स्टोर? आई थिंक 20-22 साल हो गए हैं। अच्छा। तो अब फादर साहब मेरे हैं नहीं है, तो अब ये कहते हैं जी आपके फादर साहब को, अब उनके 1 साल पहले वो एक्सपायर हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो आपके फादर साहब को हमने बताया हुआ है। यार 1 साल पहले बताया था? 1 साल पहले मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे, तो आपने 1 साल पहले उनको बताया था। हमें तो बता दो यार, 1 साल बाद आपको याद आया कि ये एक दिन पहले आपको बता देते। एक दिन पहले बता दे। हमने कहा 1 घंटा पहले बता दो यार। तोड़ दो, उसके बाद तोड़ना, सफाई से तोड़ो, सफाई भी कर दो हमारी। एक जो गंद डाल के गए हो घर में, वो सफाई भी कर दो। स्मार्ट सिटी बना रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, तो सफाई करना भी सीखो। जेएमसी का काम क्या है? सफाई भी करना, ये भी काम जेएमसी का ही है। खाली तोड़ फोड़ करना के बाद ये सफाई आप करो? नहीं, सफाई लोग करेंगे ना। जब इनके बारिश आती है तब देखो ना नालों की हालत, सड़कों की हालत, वो लोग करेंगे। दुकानों से सामान उठा के ले जाते हैं, आगे से डिमोलिश कर देते हैं, उनके थड़े तोड़ देते हैं। वो सफाई कौन करता है? आगे दुकानदार करता है बेचारा। उनका दिन दिहाड़े सामान उठा के ले जाते हैं चोरों की तरह। रेडी वालों को परेशान किए हुए इन्होंने। कौन लोग परेशान नहीं है? मैं लोगों से अपील करता हूँ, अब तो सीख लो कुछ यार। 3 साल पहले हमारे साथ ये सिधड़े से केस स्टार्ट होने शुरू हुए थे, उसके बाद लाइन लगी थी पूरे जम्मू में। अभी भी सीख जाओ। आज हमारे घर में घुसे हैं, कल पहले हमारी दुकानों में घुसे थे, फिर आपकी दुकानों में घुसे, आज हमारे घर में घुसे, कल को आपके घरों में भी घुसेंगे। भगवान ना करे ऐसा हो। बड़ी मेहनत से घर बनते हैं, बड़ी मेहनत से दुकानें बनती हैं। आज की डेट में कमाना आसान नहीं है, एक ईंट लगाना भी आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। अभी भी लोग एक हो जाओ, अभी भी सबक सीख लो। कठुआ में इतना बड़ा कांड हुआ, वहां से सीख लो यार, और नहीं कुछ सीखना। बाकी हम पे जो एलिगेशन लगाने, जिसने लगाने लगाते रहो। बाकी कोई बीजेपी को वोट नहीं देने वाला। इतनी बात यार है ना, लोग जूते मारेंगे। जितने साल आपको लगता है गवर्नर रूल लगा के राज करना, कर लो, उसके बाद देखेंगे फिर। पार्षद कौन आपके यहाँ पे? पता नहीं, हमने तो शक्ल नहीं देखी उनकी आज तक। 5 साल हो गए चुनाव, शक्ल नहीं देखी हमने पार्षद की। दिखा नहीं, मोहल्ले में तो हमें दिखा नहीं। कोई लेडीज हैं कोर करके एक, वो तो आज तक देखी ही नहीं, शक्ल ही नहीं देखी। शायद घर से कभी बाहर ही निकली होंगी वो। अच्छा, पता नहीं। चलो कोई नहीं, दे दिए लोगों ने गलती से वोट, अब अगली बार इसी साल चुनाव भी हैं। चलो पता लग जाएगा चुनाव में। अब उनको अच्छी तरह पता लगेगा जब वोट मांगने घर पर महिलाएं भी हैं। सोचिए, घर पर महिलाएं हैं और आप बिना परमिशन के गेट खोलकर आप अंदर घुस जाते हैं। आंटी जी, डर लगे हो ना कि इन्ने लोग जगदम अंदर आइए? कुछ मैं भी डर गई, नितिन भी डर गया सी भी कौन आ गया, की गल हो गई है, समझ ही नहीं लगी कुछ की होए करदा। ਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਖੋਫ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਏ ਬਿਨਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਿੱਛੇ ਕ੍ਰੇਨ ਦਿਖੀ, ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘੰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ ਬੜੀਏ। ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਧਾ ਅਚਾਨਕ ਨਿਗਾ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਦਾ ਅੰਦਰ। ਡਰ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ। मतलब ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ इसको। 22 ਸਾਲ। ਤੇ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ? ਕਿ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਉਹਨੇ? 22 साल बाद चेता आया। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मिला क्या, इनको तोड़ के थोड़ा सही है, समझने लगेगा। आपसे मैं बात करना चाहूँगा, बच्चे भी हैं, महिलाएं घर पर हैं और इस तरह से अधिकारी अंदर घर के अंदर घुस जाते हैं, तो कितना डर का माहौल रहता है बच्चों के बीच में? बहुत ज़्यादा अनसेफ फील होता है इस तरह से कोई गेट खोल के अंदर आ जाए। और हमें तो संभलने का, सोचने का, कुछ भी करने का मौका उन्होंने दिया नहीं। एकदम से मतलब जैसे कोई अटैक करता है, जैसे आंधी आती है, आंधी की तरह आए वो लोग। और इस तरह से फोर्सफुली शुरू हो गए कि अब आपको बात करने का मौका ही नहीं मिला बिल्कुल। तो आपने बोला उनको कि थोड़ा सा समय तो दो, जो ताकि सामान जो है वो निकाल सके? हमने बोला, पर वो कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर रहे थे। और वो हमें बोल रहे थे कि जाओ यहाँ से पता करो, वहाँ से पता करो, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहे थे। और फोर्सफुली वो उनको बोलने लगे कि आप इसको तोड़ना शुरू करो। बस उसके बाद वो कैसे, कब आए, कब गए, मतलब इस तरह से जैसे कोई तूफान आता है, इस तरह से वो घर के अंदर। नोटिस वगैरह दिखाया है कि हम पे डिमोलिश करने का नोटिस आया? बिल्कुल भी नहीं, कोई नोटिस नहीं बताया उनको? कोई प्रियोर हमें नोटिस नहीं आया, कोई प्रियोर इन्होंने हमें टाइमिंग नहीं दी है। ना ही हमें इस बात का पता था। जब हमने लोगों को अपने घर के अंदर खड़े देखा, तब हमें पता चला है कि यहाँ पे ये कुछ करने वाले हैं। जब गेट खुला हुआ और इनको हमने अंदर दाखिल हुए देखा है। बड़ा देखिए, साफ तौर से
इससे ज़्यादा गुंडागर्दी हमने जम्मू में आज तक देखी नहीं है कि डिपार्टमेंट भी अब जो है वो गुंडागर्दी पे उतर आया। करप्शन तो अब से संभली नहीं जा रही, अब गुंडागर्दी पे उतर आए हो बिना नोटिस के। अब किसी के भी घर के अंदर घुस जाओगे और हालत ये कर दोगे, इसकी जिम्मेवारी कौन तय करेगा। जम्मू के मेयर राजेंद्र शर्मा से मैं अपील करता हूँ कि अगर आपको भी कानून के दायरे में रहना है तो उन अधिकारियों पर ज़रूर कार्रवाई करें जो बिना एंट्री के, बिना किसी नोटिस के किसी के घर के अंदर घुसकर ये घर की हालत कर देते हैं। इसका कसूरवार कौन है, और ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो बिना नोटिस के किसी के घर के अंदर घुसकर उस घर की ये हालत करते हैं। नमस्कार।